तो शहीदों को नमन करते हुए अगला नाम है हरकिशन। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में हरकिशन जी को गिरफ्तार किया गया और 9 जून 1931 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। और उनकी स्मृति को कायम रखते हुए मैं अगली रचना के लिए सुषमा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना पढ़ें। सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। सभी का लोग चले गए, चाय का टाइम हो गया है लग रहा है। हाँ। कम है लोग। मेरी कविता का शीर्षक है गीत लिखो देश के। वाह, बहुत सुंदर। लेखनी तुम लिख चुकी श्रृंगार के बहुत सारे गीत, अब कुछ ध्यान दो। लेखनी तुम लिख चुकी श्रृंगार के बहुत सारे गीत, अब कुछ ध्यान दो। और भी कुछ है सृजन के लिए अब, नीति पर चल देश को भी मान दो। देख करके दुर्दशा संसार की, रक्त का संचार क्या होता नहीं। देख करके दुर्दशा संसार की, रक्त का संचार क्या होता नहीं। खौल उठती क्यों नहीं है धमनिया, शब्द शरीर संधान क्यों होता नहीं। गीत तुम लिखती रही श्रृंगार के, चूड़ियों की खनक के सिंगार के। प्यार के मनमीत के मनहार के, पायलों के गीत की झंकार के। आज जग में क्या कमी श्रृंगार की, हर तरफ श्रृंगार की आरती। तुम अगर श्रृंगार रत ही यदि रही, रो उठेगी शारदा माँ भारती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भांग सी घोली हुई है हवा में, मस्त है सब स्वप्न के संसार में। सभ्यता राष्ट्रीयता शुचि नीतियां, रो रही इस असत्य के व्यापार में। खोल कर कुछ कह रही हो धमनिया, शौर्य का संचार कुछ होता कहीं। नींद हट चैतन्य पल के यदि हुई, तो उठो इस दुर्दशा पर ध्यान दो। गीत गाओ नीतियों के देश के, नारियों की लाज के सम्मान के। तोड़ दो कारार पहले जाल की, गीत गाओ राष्ट्रहित सम्मान के। हर गली हर नगर में हर देश में,
कृष्ण बनु हर व्यक्ति उठ कर खड़ा हो, मान मर्यादा ढकी कुछ रह सके, लाज की साड़ी लिए कर खड़ा हो। वाह। है बहुत कुछ नव सृजन के लिए अब, रक्त भी है धमनियों में खौलता, शौर्य का संचार भी है हो चला, देश के चिर शौर्य की गाथा लिखो। बहुत सुंदर। कौन पूछेगा उसे संसार में, वक्त की आवाज जो सुनता नहीं, कौन पूछेगा उसे संसार में, वक्त की आवाज जो सुनता नहीं, लिख न पाया जो प्रगति की भूमिका, वह अमिट इतिहास बन पाता नहीं। लेख तू लिख चुकी श्रृंगार के बहुत सारे गीत, अब कुछ ध्यान दो, और भी कुछ है सृजन के लिए अब, नीति पर चल देश को भी मान दो, नीति पर चल देश को भी मान दो। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका तो गायकी इतनी सुंदर है कि साधारण वचनों को भी आप सुंदर बनाते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। तो शहीदों की शहादत का जश्न है, जुनून है, और इस जुनून में आज हम याद कर रहे हैं अगले शहीद सूर्य सेन को। सूर्य सेन 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण करने में भाग लेने पर गिरफ्तार हुए और 11 जनवरी 1934 को उन्हें इस जुर्म में फांसी की सजा दी गई। और उनको नमन करते हुए अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय मंजू सक्सेना जी से कि वो अपनी रचना पाठ कर हमें। स्वागत है आदरणीय मंजू सक्सेना जी। आइए मंजू जी, स्वागत है। मैं बहुत ज्यादा ढूंढ रही थी, पुरानी अपनी मुझे मिली नहीं जी। कोई, तो मैं फिर अपनी अरे आप कोई भी गाइए, सब अच्छी है, कोई भी गाइए। 4 लाइनें शहीदों के को समर्पित करते हुए अपने गजल पे आती हूँ। जमीन पर 2 घड़ी का बस मुझे मेहमान लिख देना, मेरी पहचान में तुम नाम हिंदुस्तान लिख देना, जीऊं तो देश की खातिर, मरूं तो देश के हित में, मिलूं मिट्टी में भारत की, मेरा अरमान लिख देना। वाह, बहुत बहुत। और इसी के साथ मैं अपनी एक गजल पेश कर रही हूँ। स्वागत। अभी आगाज़े उल्फत है, अभी अंजाम रहने दो, अभी आगाज़े उल्फत है, अभी अंजाम रहने दो, न रुसवा इश्क हो अपना, इसे गुमनाम रहने दो, बहुत बढ़िया। न रुसवा इश्क हो अपना, इसे गुमनाम रहने, कभी अपनी भी किस्मत के सितारे कुछ चमक जाए, हमारे नाम
भी अपनी कोई एक शाम रहने दो, हमारे नाम भी अपनी कोई एक शाम रहने दो। और ये अगला शेर है, खुशी हर एक अपनी वार दे सर पे, तुम्हारे हम हमारे पास तुम अपने, जो सब आलाम रहने दो। आलाम माने दुख होता है। वाह, सुंदर। खुशी हर एक अपनी वार दे सर पे, तुम्हारे हम हमारे पास तुम अपने, सभी आलाम रहने दो। और ये अगला शेर है, नहीं है मुख्तलिफ सी बात मुझ में कोई भी साकी, कम से कम रिंदे उल्फत का तो एक इल्जाम रहने दो। क्या बात, क्या बात। कम से कम रिंदे उल्फत का तो एक इल्जाम रहने दो। और ये अंतिम है, मक्ता है कि अगर मेहनत में शिद्दत है तो चूमे कामयाबी भी, कभी कोशिश को तुम मंजूर नहीं नाकाम रहने दो। बहुत सुंदर। अभी आगाज़े उल्फत। जी धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत बहुत शानदार गजल मंजू सक्सेना जी। आ गया। गजलें तो आपकी एक से एक हैं, बेहतरीन सुनते रहते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर गजल। और अब अंत में जो शहीद हमारे देश के थे, सारी दुनिया उनको जानती है, लाला लाजपत राय। तो 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस द्वारा उन पर लाठी प्रहार किया गया और उनको इतना अधिक लाठी प्रहार उन पर किया गया कि 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। और उनकी शहादत को हम नमन करते हुए डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपना काव्य पाठ आरंभ करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ये जो शहादत और शहीद जो उर्दू शब्द हैं जी, हमारे हिंदी में, हिंदुस्तानी में, भारतीय में, वो बलिदान और बलिदानी शब्द हैं। बिल्कुल। तो शहादत का अर्थ होता है मौत, मगर शहीद की शहादत को कभी मौत नहीं कहा जाता है। वाह, क्या बात। मौत हमेशा जो है ना बड़ी दुखदायी स्थिति होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्थिति में मौत जो है ना वो बहुत ही होती है, बहुत खुशी सुंदर होती बात है। है, शहीद की कभी मौत नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसी पर एक नज्म है। स्वागत डॉक्टर साहब। तो ये कथा सुनाता हूँ, उसके बाद गजल सुनाऊंगा। स्वागत। कर दिए जानो जिगर देश पे कुर्बान जिसने, वो शहादत है वो मौत नहीं होती है। शाम जिंदा है सदा देश पे मरने वाले, उन शहीदों की भला मौत कहीं होती है। उन शहीदों की भला मौत कहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, शहीद कभी मरते नहीं है, वो जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए एक गजल प्रस्तुत करता हूँ, गजल नहीं नज्म है, नज्म प्रस्तुत करता हूँ। तुम तो खुशबू हो वाह, फिजाओं में बिखर जाओगे,
क्या बात। मैं तो वो फूल हूँ अंजाम है मुरझा जाना। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। मैं तो एक प्यास हूँ तुम कैसे समझ पाओगे, बन के एहसास मेरे सीने में समाते जाना। वाह। तुम हो एक झोंका हवाओं में लहर जाओगे, टूटा पत्ता हूँ मुझे दूर है उड़ते जाना। वाह। बन के सौंधी सी महक माटी को महकाते हो, मैं तो बरखा हूँ मुझे माटी में ही मिल जाना। वाह। तुम तो बादल हो जमाने में बरस जाते हो, मैं हूँ बिजली मेरा अंजाम तड़प गिर जाना। वाह क्या बात है। तुम तो सागर हो जमाना है तेरे कदमों में, मैं उसरता हूँ मुझे दूर है बहते जाना। बहुत। तुम तो सहरा हो जमाना है तेरी नजरों में, सहरा की बदली हूँ अंजाम है उड़ते जाना। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही सुंदर। तुमने है ठीक कहा, मैं तो एक सहरा ठहरा, शुष्क और तप्त सी रेत का दरिया ठहरा। वाह। मैं तो सहरा हूँ मेरा अंजाम है तपते जाना। बहुत तुम ही जो बदली हो तो इस दिल पे बरस के जाना। वाह वाह। सहरा के सीने में मरुधान बसे होते हैं, बन के हरियाली छटा उसमें ही तुम बस जाना। वाह। तुमने है ठीक कहा, मैं तो हूँ सागर गहरा, मेरा अंजाम किनारों से है बंध कर रहना। तुम ये करना मेरे दिल से मिलते रहना, बन के नदिया यूं ही सीने में समाते जाना। बहुत सुंदर। जो बन खुशबू फिजाओं में बिखर जाएंगे, फूल हो तुम तो जमाने में सुरभ बिखराना। फूल हो तुम तो जमाने में सुरभ बिखराना। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, कमाल। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो आज शहीदों की शहादत सुनी अब जी। और मैंने कहा तो सभी का हो गया ना, अब आप ही रह गए। हाँ, प्रकाश जी को आह्वान करिए। प्रकाश जी तो शहीदों की शहादत में आज हमने बहुत कुछ सुना, बड़े अच्छे अच्छे रचनाएं सुनी, जोश भी था, ओज भी था। और एक तरफ जोश होता है, ओज होता है, शहीदों की शहादत होती है, लेकिन जिस घर का व्यक्ति शहीद होता है उस घर पे क्या गुजरती है, तो थोड़ा सा आंखें नम हो जाती हैं। और उसी भाव को लेकर के एक रचना लेकर आया हूँ।
और रचना का शीर्षक है शहीद की मिट्टी। तो शहीद की मिट्टी जब आंगन में पहुंचती है, शहीद की मिट्टी जब आंगन में पहुंचती है, तब पूरी कलाई की टूटकर बिखरती है। शहीद की मिट्टी जब आंगन में पहुंचती है, तो बताओ कैसी है। तब शहीद की मिट्टी जब आंगन में पहुंचती है, तब चूड़ी कलाई की टूटकर बिखरती है और धराशायी हो कितने अरमान टूट जाते हैं। धराशायी हो कितने अरमान टूट जाते हैं और आंसू कितनों के माटी में छूट जाते हैं। आंसू कितनों के माटी में छूट जाते हैं। पिता की उदासीन पथराई आंखें, पिता की उदासीन पथराई आंखें अंबर में तलाशती आस की किरण। पिता की उदासीन पथराई आंखें अंबर में तलाशती आस की किरण और पत्नी की दर्द भरी खामोशी, पत्नी की दर्द भरी खामोशी और भय से कांपते उसके चरण, भय से कांपते उसके चरण और छलकते हुए माँ की आंख के आंसू, छलकते हुए माँ की आंख के आंसू हृदय को छलनी करते वक्ष के टेसू, हृदय को छलनी करते वक्ष के टेसू और वज्रपात की तरह उमड़ता हुआ दुख, वज्रपात की तरह उमड़ता हुआ दुख, असंख्य वेदनाओं से भरा हुआ मुख, असंख्य वेदनाओं से भरा हुआ मुख और बहन के टूटते स्नेह की दीवार, बहन के टूटते स्नेह की दीवार और दिखता सुरक्षा कवच अब तार तार, दिखता सुरक्षा कवच अब तार तार और तिरंगे में लिपटी देह जब माटी में मिलती है, तिरंगे में लिपटी देह जब माटी में मिलती है, तब शहीदों की शहादत कुछ यूं कहती है कि तिरंगे में लिपटी देह जब माटी में मिलती है, तो शहीदों की शहादत कुछ यूं कहती है कि रिश्तों के रिश्ते से ऊपर है, रिश्तों के रिश्ते से ऊपर है हमारी कुर्बानी। न बहाओ आंसू और न करो नादानी, रिश्तों के रिश्ते से ऊपर है हमारी कुर्बानी। न बहाओ आंसू और न करो नादानी, और तुम तो केवल इस जन्म में हो मेरे, तुम तो केवल इस जन्म में हो मेरे और मेरी तो जन्मों की है, मेरी तो जन्मों की है इस माटी से कहानी, मेरी तो जन्मों से है इस माटी की कहानी। जय हिंद, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेरी तो जन्म जन्मों से है इस माटी से कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपके जो फीलिंग्स हैं। बहुत ही अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो आपने जो अननोन शहीदों की, जो अज्ञात शहीदों के जो वर्णन किया ना, वो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बढ़िया। कोई शहीदों को कौन याद करता है। जो हम लोगों की तो गीत का जो थे शब्द, लेकिन जो आपने उन सब शहीदों के बारे में बतलाया, वो बहुत ही आज का कार्यक्रम में सबसे अच्छी चीज लगी। हाँ, सबके लिए, सबके लिए उनको नाम याद करने आपने जीवंत कर दिया, हमारी यादों में फिर से जीवंत कर दिया। नहीं, ये नाम सारे थे इतिहास में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़े हैं बचपन में ये सारे, लेकिन बाद में वो सारे गायब कर दिए गए, गायब कर दिए गए, हटा दिए गए जी। तो जो सुभाष चंद्र बोस और लाजपत राय के नाम गायब कर दिए गए, तो उनको फिर कौन पूछे। जी जी बिल्कुल, वो तो इतने पुराने हैं। लाला लाजपत राय को भी कौन जानता होगा, क्या कहते हैं, आजकल के हमारे थर्ड जनरेशन नहीं जानती, आजकल की जनरेशन नहीं जानती। वो जानते इसलिए नहीं है कि गायब कर दिए गए। ताज्जुब होगा आपको जान करके। एक से पूछा गया, एक बच्ची से, कि रामायण किसकी है, रामायण में क्या है, कहती मुझे नहीं पता।
अरे नहीं, ऐसे बहुत से केस है। अरे शत्रु सिन्हा की लड़की को, सोनाक्षी को खुद नहीं पता रामायण के बारे में, जबकि उसके परिवार